मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 2 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके ऑप्शन है 71वां, 72वां, 63 या 76। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। इसमें जो भारत को है 72वां स्थान मिला है। अब इसके बारे में बता दें तो IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को 72वां स्थान मिला है। IMF का AI तैयारी सूचकांक 174 देशों में AI की तैयारी के स्तर का आकलन करता है। जॉन मैकार्थी इम्पॉर्टेंट है, 1927 से 2001 एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, जिन्हें अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जनक के रूप में माना जाता है। आजकल AI ज़्यादा फेमस चल रहा है क्योंकि अधिकतर AI कंप्यूटर है और AI रोबोट बन रहे हैं बुद्धिमत्ता वाले। तो अगर पूछ ले कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है, तो जॉन मैकार्थी है। ठीक, तो इन्होंने AI और कंप्यूटर विज्ञान दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आगे बात करें IMF की, तो IMF की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ? वाशिंगटन DC अमेरिका में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, USA के हवाई में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में हुआ। इसमें कौन सा युद्धक शामिल हुआ? INS त्रिवेणी, INS शिवालिक, INS अरिहंत या INS कलवरी। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, INS शिवालिक जो है अमेरिका में हवाई द्वीप में रिम पैक अभ्यास शुरू हुआ है, इसमें इसमें शामिल किया गया है। तो INS शिवालिक USA के हवाई में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में हुआ है। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंचा है। ठीक, और पर्ल हार्बर पे ही जापान ने ये मतलब बंदरगाह है पर्ल हार्बर अमेरिका पे, और जापान ने यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाकू विमानों से हमला किया था। ठीक, और 6 सप्ताह तक चलने वाले गहन संचालन और प्रशिक्षण के दौरान रिम पैक 24 का उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा और विश्वास का निर्माण करना है। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में लगभग 29 देश वर्तमान अभ्यास में भाग लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में मिला शीर्ष स्थान किसको मिला है? अमेरिका, भारत, वियना या रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जो लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इसमें रहने योग्य सबसे बेहतर शहर ये होता है। ठीक, तो बेस्ट शहर मिला है वियना को। और 26 जून 2024 को जारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे साल मोस्ट लिवेबल सिटी ग्रुप में इंडेक्स में शीर्ष पर रही। ठीक, और डेनमार्क के कोपेनहेगन ने अपना दूसरा स्थान बनाए रखा, जबकि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख जो है 2024 में सूची में 6वें स्थान 2023 से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक, 2023 में इसका था 6वां और अब की मतलब तीसरे स्थान पे है। अब इम्पॉर्टेंट में दुनिया की शीर्ष 10 लिवेबल सिटी 2024 की सूची में भारत का कोई भी शहर इसमें नहीं है। ठीक, और इस इंडेक्स में दुनिया भर के 173 इसमें देशों को रैंक किया जाता है। उद्देश्य से यह दिखाना है कि इन शहरों में रहना कितना आरामदायक है। और इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध और विश्लेषण प्रभाग है, जो द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र की सहयोगी कंपनी। स्थापना की बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना 1946 में। प्रबंध निदेशक कौन है? रॉबिन बीयू, और मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है करंट अफेयर से ही, और भारत में किस देश के सहयोग से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा युगयुगीन भारत संग्रहालय? ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या इटली। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के सहयोग से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा युगयुगीन भारत संग्रहालय। अब इसके बारे में डिटेल से आपको बता दें तो भारत में फ्रांस के सहयोग से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा युगयुगीन भारत संग्रहालय। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगयुगीन भारत
भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसमें देश के 5000 साल से ज़्यादा पुराने इतिहास को दिखाया जाएगा। और यह नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थित होगा और 1.17 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें बेसमेंट और 3 मंजिल पर 950 कमरे होंगे। और इसकी डिटेल बता दें तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद आगामी संग्रहालय का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया है। उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान मोदी ने युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा की। अधिकारी ने बताया कि संग्रहालय में 8 विषयगत खंड होंगे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया मेलोनी, ये तो इटली की प्रधानमंत्री। एंटोनियो कोस्टा, जॉर्ज एंडरसन, गीता गोपीनाथ, IMF की है महिला ये अध्यक्ष बनी थी। और इसका जो राइट आंसर है एंटोनियो कोस्टा जो है अगले अध्यक्ष बने यूरोपीय परिषद के। जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ का यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? PV सिंधु, सानिया मिर्जा, सुमित नागल या महेश भूपति? तो इसका राइट आंसर होगा C, सुमित नागल को BOB ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इसके बारे में बता दें आपको, तो यह कदम उभरते प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने के अपने दर्शन के अनुरूप है, जो विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की बात करें तो इसको 20 जुलाई 1960 में बड़ौदा में बड़ौदा के राजा ने इसको बनवाया था। अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है? संजीव चड्ढा है। ठीक, बड़ौदा गुजरात में स्थित है और यहीं पे सरदार पटेल की मूर्ति बनी हुई। ठीक, नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका पे, ठीक, द्वीप पे है ना। और पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? करनाल, आनंद, गुजरात, कोची या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर होगा C, कोची केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ है। और केरल के कोची में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 से 28 जून तक कोची में हुआ है। केरल, अभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन था, केरल का कोझिकोड शहर औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। इंपॉर्टेंट याद रखना। और बात करें इसकी डेयरी विकास बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1965। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति शुरू की थी कब? 1970 में। ठीक, ये दूध से संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम? तो इसका जो सही जवाब होगा D होगा, असम सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। अब इसके बारे में बता दें तो असम मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन सुनिश्चित करने के लिए असम गवाह संरक्षण योजना 2024 को मंजूरी दी, ताकि जांच और परीक्षणों के दौरान आसन्न खतरों से गवाहों की रक्षा की जा सके। राजधानी क्या है असम की? तजदीसपुर। CM हेमंत विश्व शर्मा और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया है। एक सिंग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। ठीक, और काजीरंगा असम में है। और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत गवाहों को सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह संरक्षण अधिनियम देना होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? रंजित रंजन, आनंद त्यागी, शीला कौल या अजय कुमार? तो इसका फिलहाल राइट आंसर होगा B, आनंद त्यागी जो है काशी विद्यापीठ के फिर से कुलपति बनाए गए हैं। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना से व्यवस्था तक में आचार्य बीरबल सिंह की भी अहम भूमिका रही है। इतिहास विभाग के संस्थापक प्राध्यापक आचार्य बीरबल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। और काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा भदैनी वाराणसी में की गई थी। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, इसीलिए गांधी जी के नाम से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनेगी? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये।
सुजाता सौनिक, निधि झा, निर्मला देवी या सावित्री देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुजाता सौनिक जो है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। अब इनके बारे में बताएं तो सुजाता सौनिक जो है 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के तौर पर सुजाता सौनिक का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इनके पति मनोज सौनिक भी राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं और सुजाता सौनिक इससे पहले राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल चुकी हैं। मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सौनिक का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और वह जून 2025 में रिटायर हो जाएंगी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। 1960 में गुजरात इससे अलग हुआ था, ठीक। और यहाँ पे वर्तमान में कितने 38 जिला है, ठीक, महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे यहाँ के CM हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में नाइस लिख के ज़रूर देना अगर क्लास पसंद आई हो तो। सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।